लखनऊ से लेकर के आए परमादनी पीपीसी अशोक बहुत ये समता सैनिक दल भारत जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और भगवान बुद्ध बाबा साहब के जीवन में प्रकाश डाले। परमादनी पीपीसी अशोक बहुत लखनऊ। एक बार आप जोरदार नारा लगाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर है। मैं निवेदन करूंगा अरे हमारे गांव के जो युवा पुरुष है, जो क्रांतिकारी साथी है, वो लोग खड़े घूम रहे हैं और ये महिलाएं नमन है ऐसी महिलाओं को जो यहाँ पर अनुशासन में बैठकर कार्यक्रम को सुन रही है। जोरदार तालियां एक बार फिर इस कार्यक्रम के आयोजक मंडल को, कार्यक्रम के कार्य सुन रहे सभी छोटे बड़े बच्चों को, महिलाओं को, बहनों को, माताओं को और इस गांव के सभी साथियों को नमन आभार साधुवाद करता हूं। आप सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां, पूरे गांव के लिए जोरदार तालियां। जब तक आप अपना हाथ नहीं हिलाएंगे, अपने दिमाग को नहीं हिलाएंगे, आप में जोश नहीं आएगा। और मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि हमारा समाज जो सबसे ज्यादा इकट्ठा होता है वो मनोरंजन करने के लिए होता है। तो मनोरंजन के लिए हम आपके सामने आ चुके हैं। आपका मनोरंजन भी होगा और बाबा साहब का संदेश भी आपके पास चल जाएगा। हमारे विशिष्ट अतिथि आज के कार्यक्रम के माननीय डीएसपी श्रद्धा अनिल कुमार जी ने हमारे वरिष्ठ साथी और समता सैनिक दल के प्रशिक्षक इंस्पेक्टर माननीय यूके बोची ने और एसीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, समता सैनिक दल के सचिव, प्रदेश सचिव डीपी भारती जी ने और हमारी बहन जी ने, तमाम साथियों ने बाबा साहब के कार्यों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। मैं सभी साथियों के लिए जोरदार तालियां। विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए विश्व सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान के प्रति बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कोटिस नमन करते हुए बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष जिन्होंने अपने जीवन का बलिदान दे करके आप समस्त साथियों को, इस देश के करोड़ों करोड़ों बहुजन लोगों को जीने का हक और अधिकार दे दिया, उन सभी महापुरुषों को नमन करते हुए समता सैनिक दल उत्तर प्रदेश आप सभी साथियों को नमन आभार अभिनंदन करता है। आज जिला सीतापुर की पावन धरती पर, इस क्रांतिकारी धरती पर जिला हरगांव, ब्लॉक हरगांव के समस्त साथी और हमारे बीच में उपस्थित सीतापुर के वरिष्ठ एडवोकेट आदरणीय एपी गौतम जी, समस्त साथियों के मार्गदर्शन में, आप सभी साथियों के संगत में समता सैनिक दल जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी द्वारा निर्मित, वो आपके साथ, इस समाज के साथ, आपके घर घर में एक एक बच्चे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है और आपको सुरक्षा देने का वचन देता है, आपको सामाजिक समस्याओं से निवारण करने का वचन देता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिनको सिर्फ भारत के संविधान निर्माता की वजह से जानते हैं, जिनको सिर्फ इसलिए जानते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने भारत
निर्माण किया, उससे ऊपर जाइए और बाबा साहब को पढ़िए। जिस दिन आप बाबा साहब को पढ़ेंगे, जिस दिन आप बाबा साहब को सुनेंगे, तो मुझे ये अपील करने की आवश्यकता नहीं होगी कि मेरे साथियों यहाँ पर आकर के बैठे, आप स्वयं अनुशासन में आ जाए। भारत देश के अंदर बहुजन साथियों की, हमारे ग्रामीण निवासियों की, हमारी माताओं और बहनों की और युवा क्रांतिकारी साथियों की जो आज समस्या बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हम तथागत गौतम बुद्ध जी को पूछते हैं, हम बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को पूछते हैं, उनके विचारों पर नहीं चलते हैं। जब तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा को अपने जीवन में अपना लेंगे, तथागत गौतम बुद्ध जी की विचारधारा पर चलेंगे और बाबा साहब के विचारों का आचरण करेंगे, तो हर घर से अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे, हर घर से अम्बेडकर पैदा हो जाएंगे। ये माताएं ही हैं, वो माता रमाबाई थी जिसने अपने 4 बच्चों को पैसे के अभाव में, गरीबी में, महामारी में वो अपने बच्चों का इलाज नहीं करा पाई, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को इन करोड़ों युवाओं के लिए छोड़ दिया और कहा कि आप भारत के लिए लड़िए, आप पढ़ाई करिए, बच्चों को घर को मैं संभालूंगी। और वो माता रमाबाई उपले बना करके, उपले बेच करके आप लोगों के जीवन को बचाने का काम कर रही थी। नमन करिए माता रमाबाई अम्बेडकर, नमन करिए माता रमाबाई अम्बेडकर को, जोरदार तालियां उनको नमन करिए माता रमाबाई अम्बेडकर को। अब मेरी बातों को सुनने के ये आपके कानों तक जानी चाहिए, और इसलिए नहीं कि पीपीसी में सब कुछ बोल रहे हैं, इसलिए कि यदि आपने जरा सा भी ईमानदारी का खून है, यदि आपने जरा सा भी बाबा साहब का खून है, तो बाबा साहब के कर्ज को चुकाने का काम करिए। और ये कर्ज ऐसे नहीं चुकाया जाएगा, बाबा साहब की विचारधारा पर चलकर चुकाया जाएगा, बाबा साहब के आदर्श पर चलकर चुकाया जाएगा और बाबा साहब के मिशन को समाज में मजबूत करके चुकाया जाएगा। ऐसा करने के लिए आप तैयार हो जाइए और तब शान से कहिए कि मैं बाबा साहब का सिपाही हूँ। तो ये कमांडर है बाबा साहब का सिपाही, जिनके सर पे ताज है बाबा साहब डॉक्टर बी आर, इनके सर पे सम्राट अशोक महान का चक्र है। अरे इसको अपना लीजिए, आप भी पहनिए, शान बनाइए अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने गांव की। आज मेरे सर पे जिस ताज को आप देख रहे हैं, ये गौरव है मेरे जीवन का, ये ताज मेरे जीवन की शान है। मुझे पैसे से प्यार नहीं है, मुझे समाज में परिवार से बहुत से प्यार नहीं है, मुझे माता रमाबाई के बलिदान से प्यार है, मेरे पर कर्ज है माता रमाबाई का। इसलिए हम और ये तमाम क्रांतिकारी साथी लखनऊ से चलकर पूरे उत्तर प्रदेश में क्रांति करने निकले। मैं सिर्फ इतना सा संदेश आज के कार्यक्रम में आपको दूंगा कि आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा बनाई गई भारत की पहली सेना समता सैनिक दल जो 1924 में बाबा साहब ने बनाई, उसके सिपाही बन जाइए, उसके सैनिक बन जाइए। हर घर से एक महिला, हर घर से एक बेटा समता सैनिक दल को दीजिए और बाबा साहब की सेना को अपने गांव में, घर में, परिवार में खड़ी कर दीजिए। गारंटी देता हूं कि आपके ऊपर, हमारी बेटियों के ऊपर, हमारी माताओं के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार माओवादी नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अत्याचार तो दूर की बात है, इस वर्दी की तरफ वो आग उठाकर नहीं देख पाएगा। ये बाबा साहब के कारवा में शक्ति है, ये समता से निकल नहीं सकती। यदि आप ऐसा करने जाते हैं तो जो आज ये कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, इस कार्यक्रम की शोभा बहुत ज्यादा बढ़ेगी। ये कार्यक्रम अनुशासन में होगा, ये अम्बेडकर पार्क सुसज्जित होगा, ये फूल मालाओं से लहलाएगा, ये अनुशासन से लहलाएगा और आपके गांव की शान बनेगी, हर गांव की शान बनेगी, पूरे
पूरे उत्तर प्रदेश में बनेगी। आप अनुसरण करिए। और मैं आज से ही घोषणा करता हूँ, समता सैनिक दल जिला इकाई सीतापुर की टीम इस अम्बेडकर पार्क पर सफाई अभियान के तहत इसे साफ करने का काम करेगी। समता सैनिक दल के जिला प्रधान महासचिव और हमारे साथ में बलाखरगांव के अध्यक्ष और हमारी महिला अध्यक्ष पूरी टीम मिलकर इसमें सफाई अभियान चलाने का काम करेगी। पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां। समता सैनिक दल का वचन है ये कल से ही आपके यहाँ कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। आप भी समता सैनिक दल के सिपाही बने, इनका साथ दे, अपने बच्चों को ताकत दे, अपने बच्चों को सुरक्षा दे। आज आप और मैं और तमाम साथी जितने भी बाबा साहब के सिपाही हैं, यदि अपने जीवन को वो शान से, वो अपने जीवन को सम्मान से जीने का काम कर रहे हैं, तो बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी के दिए संविधान दिए, उस संविधान की बदौलत आज यहाँ आप सुरक्षित बैठे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, दुर्भाग्य है युवाओं का। आप दुर्भाग्य में नहीं कह सकता, दुर्भाग्य इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि आपको बुरा न लग जाए। ये क्रांतिकारी युवा साथी बाबा साहब के नाम पर जब भी जवाब उठाए करते हैं, लेकिन बाबा साहब के दर्द को, माता रमाबाई के दर्द को यहाँ से महसूस नहीं करते। ये तमाम साथी जो आपके समक्ष सभी अपनी बातें रखे हैं, ये सरकारी सेवा करते हुए, ये अपने परिवार का लालन पोषण करते हुए, 2-3 किलोमीटर दूर चलता पैसा खर्च करके, समय खर्च करके, अपने परिवार का त्याग करके आपके बीच में आते हैं ताकि आपको जगाने का काम करें, आपको बाबा साहब के मार्ग पर ले जाने का काम करें। और जब आप उनके बीच में आते हैं तो आप उठ करके चल देते हैं, आप दूसरा रास्ता अपना लेते हैं, आपके लिए अच्छी बात नहीं है। मैं तमाम युवा साथियों से अपील करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ कि समता सैनिक दल के सिपाही बन करके इस देश में क्रांति लाइए, बाबा साहब के संविधान को 100% लागू करवाइए, अपनी सरकार बनाइए, अपना शासन लाइए और बहुजनों को सुख में जीवन देने का काम करिए। अब मैं समस्त साथियों से अपील करता हूँ, सभी साथियों से अपील करता हूँ कि आप सभी साथी अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पट्टियां पड़ी है, 7 लाइनें बनाइए, 7 लाइनों पर व्यवस्थित खड़े हो जाइए। आप जाइए व्यवस्था कराइए। तो जिला पुलिस प्रशासन सीतापुर को, डीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, आपके कप्तान साहब को सीधा भेजा जाता है, वो आपकी सुरक्षा में लगे रहेंगे। आगे आने वाले कार्यक्रमों में आपको सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। अब हमारे बीच में समता सैनिक दल के प्रदेश सलाहकार, हमारे आदरणीय, हमारे संरक्षक और हमारे पद चिन्ह दिखाने वाले माननीय अनिल भारती जी के लिए जोरदार तालियां, माननीय अनिल कुमार जी के लिए जोरदार तालियां, जोरदार तालियां से उनका स्वागत किया जाए। आपके बीच में उपस्थित है लखनऊ से चलकर आए पदाधिकारी। अभी आपको शपथ ग्रहण समारोह में सम्मिलित होने का मौका मिल रहा है। समस्त साथी शपथ ग्रहण करेंगे और शपथ ग्रहण कराने के लिए माननीय अनिल कुमार जी का स्वागत है, अभिनंदन है, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। हेलो, जाओ ना।